हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं ईएनएम से रिलेटेड। उनको आप जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करोगे, क्या ट्रिक आप यूज़ करोगे, सिनेरियो में आप क्या चीज़ चेक करोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो न्यू गाइडलाइन के बेस पे हैं और जो कंसल्टेशन वाले कोर्स हैं उनके बेस पे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जो कि मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि कैसे आप जल्द से जल्द उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गाइज, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आप जानोगे कि कैसे हम जल्द से जल्द ईएनएम के क्वेश्चन जो भी रिलेटेड टू न्यू गाइडलाइन है और जो भी कंसल्टेशन कोर्स से रिलेटेड है वो कैसे आ सकते हैं। उनको आप उनमें आपको क्या चीज़ चेक करना है जिससे हम पहचानेंगे कि हमारा यहाँ पे ये कोड करना है, यहाँ पे ये कोड करना है। तो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस भी हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू ईएनएम। ठीक है, लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए, इसके बाद मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे। आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको अंडरस्टैंड करने में कि ईएनएम की क्वेश्चंस में आप कैसे क्या की टर्म देखोगे और कैसे उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A 57-year-old male was sent by his family physician to urologist for an office consultation. Patient has had bright red blood in the urine sporadically for past 3 weeks. The urologist contain a history from the patient and continues with a physical examination. The urologist recommend a cystoscopy to be scheduled following week and discuss procedure and risk with the patient. The MDM is moderate. रिपोर्ट द ऑफिस सर्विस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रिक्वेस्ट करेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, फैमिली फिजिशियन ने क्या किया है, पेशेंट को क्या किया है, सेंड किया है, भेजा है यूरोलॉजिस्ट के पास में, किसके लिए, ऑफिस कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा इसमें की टर्म अपना क्या है, एमडीएम कौन सा है, एमडीएम हमारा यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ये सारे कंसल्टेशन वाले हैं। ठीक है, ए बी सी कंसल्टेशन वाले कोड है इनमें। और जो ऑप्शन डी है वो हमारा किसका है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन केयर का और इनिशियल हॉस्पिटल केयर का, इसलिए हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ वी हैव ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ऑप्शन सी क्यों एलिमिनेट किया, वो इसलिए किया है क्योंकि देखो डॉक्टर ने क्या है ना, सर्जरी की नहीं है, सिस्टोस्कोपी उसने क्या करी है, शेड्यूल करी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो कोड दिया है 5200, ये सिस्टोस्कोपी का दिया है, बट डॉक्टर ने ये की नहीं है ना, ये तो उसने शेड्यूल किया, इसलिए हम ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए। हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। अगर आप एमडीएम चेक करोगे, एज पर एमडीएम अवर कोड विल बी 99244 विद मॉडिफायर 57। देखिए यहाँ पे 57 मॉडिफायर क्यों लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी डॉक्टर शेड्यूल करेगा सर्जरी विद इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पे हम 57 मॉडिफायर अपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं। सैम, अ 4-year-old male, was brought to emergency department by his mother, where Dr. Black, the emergency department physician, examined the child. Dr. Black has not provided services to his child in the past. During a problem focus history, the mother stated that the child has temperature of 101.9 degree Fahrenheit for 24 hours, has been very fussy, and has been pulling on his right ear. The physician examined child during problem focus examination and diagnosed autistic media, for which he prescribed 10 days course of एमोक्सिलिन। देखो गाइज, यहाँ पे कहीं भी एमडीएम गिवन नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ अभी हमें ये देखना है कि कौन कौन से कोड्स हैं अपने। देखो 99201 को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो ऑफिस विजिट का कोड है न्यू पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शन ए डायरेक्ट एलिमिनेट। ठीक है, ऑप्शन बी को भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सर्विस हो रही है। बट ए और बी ऑप्शन किसके लिए, हमारे ऑफिस विजिट, एक है न्यू के लिए, एक है एस्टेब्लिश के लिए। ऑप्शन सी को भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो 99242 है ये हमारा किसके लिए होता है, ये कंसल्टेशन के लिए होता है। ठीक है, ऑफिस कंसल्टेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी को भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। अभी अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या रह गया, डी। देखिए, केवल आपको क्या है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड से आप जल्दी से जल्दी आंसर को निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया इमरजेंसी डिपार्टमेंट की विजिट है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया। नाउ वी हैव ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किसके लिए होता है, कंसल्टेशन के लिए होता है, बट यहाँ पे कहीं कंसल्टेशन वाला नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, कंसल्टेशन में RRR होना चाहिए, रिक्वेस्ट, रेंडरिंग एंड रिपोर्ट। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी नहीं है सिनेरियो में, तो अपने पास बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे 99283, उसका जो एमडीएम होगा वो मॉडरेट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने क्या करा है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा एट दैट टाइम अपना एमडीएम क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। आई होप इट्स क्लियर यू। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एटम, अ 48-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर क्रैम्पन ऑफिस विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, malaise, chills, chest pain and severe cough. Dr. Crampon took an history and exam and ordered chest X-ray. After reviewing X-ray, Dr. Crampon admitted
Adam to the hospital and treated for pneumonia. He spent 45 minutes of his service. After his regular office hour, Dr. Crampton visited Adam in the hospital where he dedicated MDM क्या किया उसने मॉडरेट. ठीक है. How would you report Dr. Crampton सर्विस? देखो गाइज, इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसमें ऑफिस विजिट भी हो रही है. ठीक है. उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया है, क्रैम्पन ने उसने ये एडमिट किया है. इस पर न्यू गाइडलाइन ऑफ ENM 2023 ये उसी के बेस पे आया है. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आउट पेशेंट सर्विस को भी कोड करना है, आपको इन पेशेंट को भी करना है. ठीक है. तो ऑफिस विजिट वाला कोड भी करना है और हॉस्पिटल वाला भी कोड करना है. तो आपको दो कोड करने हो, इसीलिए ऑप्शन ए को तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन डी को भी डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ वी हैव ऑप्शन सी और ऑप्शन बी. देखो एक और ट्रिक है इसमें, यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने 51 मॉडिफायर दे रखा है. हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी ENM कोड के साथ में 51 मॉडिफायर नहीं जाएगा. तो ऑप्शन सी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ वी हैव ऑप्शन बी, दैट इज अवर राइट आंसर. आई होप इट्स क्लियर यू. According to new guideline, we have to code like outpatient services as well as inpatient services. ठीक है. तो we have to code 2 codes. अभी हम देख लेते हैं 19th क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन कह रहा है, ट्रेसी a 59-year-old female arrived to the cardiologist office for cardiology consultation at the request of her PCP. ठीक है. ये कार्डियोलॉजी ऑफिस में आया है. कैरीज आउट कंसल्टेशन एंड टुक हिस्ट्री एग्जाम एंड MDM. ठीक है. ये रिपोर्ट इज फाइंडिंग टू ट्रेसी PCP विया फोन एंड लेटर. ठीक है. अभी देखो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा. तो कौन सा सर्विस हो रहा है, इसमें हो रहा है कंसल्टेशन. वो कैसे, देखो डॉक्टर ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, जैसा मैं आपको बताया था, है ना. रेंडरिंग की है, मतलब हिस्ट्री एग्जाम एंड MDM किया है. ठीक है. और उसने क्या है, रिपोर्ट भी वापस भेजी है ना उसने, विया फोन एंड लेटर. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे RRR है. तो यहाँ पे हम कौन सी सर्विस कोड करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम कंसल्टेशन. ठीक है. तो कंसल्टेशन में भी हमें कौन सी करनी है, एक होती है इन पेशेंट, एक होती है आउट पेशेंट. ठीक है. इन पेशेंट वाला कोड है अपना ए, और वही हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा. ऑप्शन बी किसके लिए होता है, इन पेशेंट कंसल्टेशन कोड, जो कि हम हॉस्पिटल के लिए कोड करते हैं, बट यहाँ पे ऑफिस के लिए है. हमारे सिनेरियो में कहीं भी हॉस्पिटल का जिक्र नहीं हो रहा है, मतलब इन पेशेंट का नहीं है कुछ भी. तो ऑप्शन बी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो. सी को भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कंसल्टेशन का कोड तो है नहीं, ये ऑफिस विजिट का कोड है, एस्टेब्लिश पेशेंट ऑफिस विजिट. तो इसको भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ वी हैव ऑप्शन डी. देखो ए और डी ऑप्शन किसके लिए हैं, ये ऑफिस कंसल्टेशन के लिए हैं. बट अभी इन दोनों क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा MDM के अकॉर्डिंग अपने देखेंगे. अगर आप मॉडरेट MDM देखोगे तो मॉडरेट MDM होगा हमारा 99244 का. तो आप बुक में चेक करिएगा, 99245 का जो MDM है वो हाई होता है, बट हमारे सिनेरियो में जो MDM है वो मॉडरेट है, इसीलिए अपना राइट आंसर यहाँ पे ए है. ठीक है गाइस, आई होप इट्स क्लियर. अभी क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. 20 क्वेश्चन है, जेन हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किन मेलानोमा. हर प्राइमरी केयर फिजिशियन आस्क्ड फॉर अ कंसल्ट विद डॉक्टर जॉन. ठीक है. ड्यूरिंग Jane's first visit with her new dermatologist, Dr. John, he had document history exam and MDM moderate. MDM क्या है यहाँ पे, moderate. ठीक है. डॉक्टर जॉन ऑल्सो परफॉर्म होल बॉडी इंटेगुमेंट्री फोटोग्राफी इमोडिगमेंट जेन स्किन. डॉक्टर जॉन सेंट रिपोर्ट बैक. ठीक है. देखो गाइस, रिपोर्ट भी हो रहा है. देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो गई, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गई. ठीक है. रेंडरिंग होगी, रिपोर्ट हो गया. ठीक है. यहाँ पे हमारा कंसल्टेशन कोड तो आएगा ही आएगा. ठीक है. तो इसीलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसल्टेशन कोड करना है. ठीक है. ऑफिस वाला कंसल्टेशन कोड यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने रिक्वेस्ट करी है, फिर उसने रेंडरिंग करा है, फिर उसने रिपोर्ट भी भेजा है. ठीक है. तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन रह गया कौन सा, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए. अभी एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जो ENM वाले कोड होते हैं, है ना, ENM कोड के साथ में अगर मेडिसिन वाला कोड आएगा तो विदाउट 25 मॉडिफायर कभी भी आप ENM कोड को कोड नहीं करोगे. लाइक जैसे यहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन में 99204 विदाउट एनी मॉडिफायर, और उसके साथ कोड है मेडिसिन. कभी भी आपको ऐसा दिखता है ना, लाइक ENM कोड है विदाउट 25 मॉडिफायर विद अदर कोड्स. ठीक है. किसी भी अदर चैप्टर के कोड के साथ में, तो आप डायरेक्ट उसको एलिमिनेट कर सकते हो. क्यों, क्योंकि विदाउट मॉडिफायर ENM कोड दूसरे चैप्टर के कोड के साथ में हम कोड नहीं करते हैं. ठीक है. मतलब जो हम ENM सर्विस देते हैं ना, उसके लिए हम 25 मॉडिफायर यूज़ करते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा बस. उस बेस पे अपना जो ऑप्शन डी है उसको भी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. ठीक है गाइस, आई होप इट्स क्लियर. यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो ENM कोड है विदाउट 25 मॉडिफायर यू कैन नॉट कोड विद अदर चैप्टर को. आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन देखेंगे ENM के. ठीक है.